हेलो गाइस, टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मतलब एनर्जीज से मतलब उनकी करंट फीलिंग नहीं देखेंगे हम। आज हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन के बारे में, आपकी लव अफेयर के बारे में उनकी थिंकिंग क्या है, वो माइंड में क्या सोचते हैं, अपने दिमाग में उनके क्या चल रहा है और दिल में क्या चल रहा है। अलग अलग बातें हैं, तो अलग अलग तरीके से देखेंगे और हम बाद में मैसेजेस भी देखेंगे उनके द्वारा क्या मैसेज है आपको। तो ये सब बातें हम देखने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके पार्टनर के लिए देखेंगे एनर्जी ऑरिकल डेक से, क्योंकि हम एनर्जीज देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में। पहले दिमाग की बात कर लेते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है और दिल में क्या चल रहा है, तो मैं अलग अलग टेक्स्ट से बताऊंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं जब तक शफल करती हूँ, जैसा हमेशा कहती हूँ, अपने ईश्वर यानी इष्ट देव का ध्यान कीजिए, उन्हें याद कीजिए, मन से याद कीजिए, क्योंकि वो हमारी हर सिचुएशन में हेल्प करते हैं और मैं उन पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। और आपसे भी कहूँगी कि बहुत ट्रस्ट कीजिए अपने भगवान पे, ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए। और फिर उस पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखने वाले हैं। ओके गाइस, मैं शफल करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप भी अपने भगवान को याद कीजिए। आप जिस भी ईश्वर, अल्लाह, गुरु साहब, जिनको भी याद करते हैं आप उन्हें याद कीजिए। और मैं शफल करना शुरू कर देती हूँ। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके कनेक्शन को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत से लोगों को रेजोनेट करती भी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट होती है आपसे रीडिंग। चलिए देख लेते हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है आपके कनेक्शन को लेके। ओके, आई एम नॉट रेडी। चलते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं उनके दिमाग में इस कनेक्शन लेके क्या चल रहा है। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर फर्स्ट कार्ड आ गया हमारे पास। स्ट्रेटजीज, ओके, इनडिसीजन, ओके, द सन। वाओ, दिमाग की बात चल रही है गाइस और सन का कार्ड आ गया। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है आपके पर्सन। अब कर लेते हैं हम दिल की बात, दिल में क्या चल रहा है। चलिए मैं कार्ड्स आपको डिस्क्राइब करूँगी, पहले हम दिल की बात भी कर लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए कि इस कनेक्शन को लेके जो मेरे व्यूअर के पार्टनर हैं वो दिल से क्या सोचते हैं, दिल से क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं दिल से। चलिए, एक्शन। वाओ गाइस, कार्ड दिख रही है गाइस आपको, थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ। चलिए, दूसरा कार्ड हमारे पास यिन यांग, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस एंड द लास्ट एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, तो गाइज आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो एनर्जीज हमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं और उसके अकॉर्डिंग ये तो उनकी जो दिमाग की बात हो गई वो है और ये आप उनके दिल की बात है। चलिए मैं वन बाय वन बताती हूँ। नंबर 53 यानी कि मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड ये बताता है कि आपके जो पर्सन है, ये वाला कार्ड जो बताता है नंबर 53, आपके जो पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है हम देखने वाले हैं। तो नंबर 53 का कार्ड हमें ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि मेरे पास वो पावर आ गई है, मेरे पास अर्थ की एनर्जी, सारे एलिमेंट्स की एनर्जी एक मैजिशियन में होती है। जैसे कि आप मैजिशियन का जेमिनाइन हो सकते हैं आपके और लियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन में, बता दूं यहाँ पे। और ये दो चीज़ें हमें बता रही है, ये जो इसमें पावर है, यहाँ पे देखिए मिरर है पीछे, यहाँ पे लाइटिंग है, इस तरह का कार्ड है, स्पिरिचुअल कार्ड है। यानी कि ये बताता है कि एक मैजिशियन की एनर्जी उनके पास है। तीनों एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर और
सब तरह की एनर्जी उनके पास है और वो एक पावर में है। कहीं न कहीं आप बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें एक तरह से, किसी भी चीज़ को ना नहीं कहेंगे। उनके माइंड में बातें चल रही है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। इस कनेक्शन को लेके देख लीजिए या फिर उनके बिज़नेस करियर को लेके देखें, तो एक ओवरऑल ये कार्ड ये कहता है कि उनके पास वो एनर्जी है जो सारी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर है। तो वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं, ये कंट्रोलिंग पावर नहीं दिखती है मुझे यहाँ पे। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो मैजिक चाहिए उनको, वो पावर उनमें आ चुकी है। स्ट्रैटेजीज नंबर 21 कहता है कार्ड कि वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने बिजनेस करियर को, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, बल्कि एक ऐसी पावर, एक ऐसी ऊर्जा, अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाने की, एक ऐसी प्लान करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता है। इनडिसीजन का नाम कार्ड 8 नंबर 8 कार्ड हमें कहता है कि वो बहुत इनडिसीजन में, इनडिसीजन का मतलब होता है कि दो राहें उनके पास है। मुझे यहाँ लगता है थर्ड पार्टी है, कोई और भी पर्सन है जो आप दोनों के बीच में है। वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशन होता है किसी का, या फिर कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा वर्क हो जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। तो इनडिसीजन में है कि किसको वक्त दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। लेकिन दो चॉइसेस ही बताता है कार्ड, इनडिसीजन बताता है उनके माइंड में दो चीज़ों में जगलिंग चल रही है, दो दो राहें हैं, दो रास्ते हैं, दो पर्सन हैं जिनके बारे में वो गहराई से सोचते हैं और अभी भी डिसीजन पर नहीं आए। लेकिन द सन कार्ड नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 8 भी किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर 1 का कार्ड है द सन, ओवरऑल आप जानते हैं लियो एनर्जी इसमें होती है, स्ट्रेंथ, पावर। एक देखें जैसे ये कार्ड को देखते हैं हमें लगता है कि चारों तरफ एक रीबर्थ हो रहा है किसी का, और जो सूर्य किसी खास व्यक्ति पर अपनी किरणें डाल रहा है और उसे बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहा है। तो जैसे सूर्य की किरणें हम सबको नर्चर करती है, तो उसी तरह की ऊर्जा आपके पर्सन में मुझे यहाँ पे दिख रही है। वो आपको नर्चर करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, लेकिन वो देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। आप सोच वो आप आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट मानते हैं, आपको एक फैमिली का पार्ट मानते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में है कि आपके साथ रिश्ता सुधारा जाए, आगे बढ़ा जाए। एक नई लाइफ, न्यू बर्थ चाहिए, उनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, स्ट्रैटेजीज़ का प्लानिंग इसीलिए कर कर चुके हैं वो या कर रहे हैं। हालाँकि उनके माइंड में जगलिंग चल रही है किसी 2 चीज़ों को, दूसरे पर्सन का क्या किया जाए ये सोच रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनका द सन कार्ड ये कहता है कि उनका रीबर्थ हो रहा है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप उनकी लाइफ में जीवन भर के लिए उनका साथ दें। कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे उनके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो। मुझे ये कार्ड को देख के मेरे लिए कार्ड ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा अबंडेंस बताता है। ना सिर्फ आपके बिज़नेस करियर में, बल्कि आपका जो साथी है आपको एक अ, मतलब आपके जो पार्टनर उनके दिमाग में ये है कि आप उनकी सनलाइट हैं। एक तरह से एक लकी कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं आपको अपने लिए। मुझे लगता है कि उनके माइंड में ये चलता है कि जब ये मेरे साथ होती है तो मेरा लक काम करता है, अदरवाइज़ सो चलता है। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ फ़ील कर रही हूँ। तो उनके दिमाग में ये जो बातें चल रही है बहुत ही पॉज़िटिव थिंकिंग है उनकी, हालाँकि इंडिसीज़न में कह सकते हैं। अब चलते हैं उनके दिल की बातें, दिल की बात में क्या करते हैं। दिल उनका कहता है कि एक्शन लो। नंबर 17 कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो नंबर 17 कार्ड ये हमें बताता है कि आपकी जो इनर इनर वॉइस जो कहती है आपकी कि एक्शन लो, यानी कि आपका दिल कहता है कि एक्शन लो, लेकिन कुछ बाहरी काम अभी भी ऐसे हैं पेंडिंग है जो आपको करने होते हैं, जो जिनसे आपको डर लगता है। एक्शन लेना चाहते हैं पर किसी काम को लेके, किन्हीं चीज़ों को लेके आपके अंदर डर बैठा हुआ है। ये एक्शन का कार्ड हमें बताता है कि व्हाइट हॉर्स आपका दिल है और ब्लैक हॉर्स जो बाहरी बातें हैं, बाहरी डर है जो आप में अभी भी है। लेकिन चारों तरफ देख रहे हैं आप, ग्रीनरी है। अगर आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस हाथ में लगेगी। आपके रिलेशन में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत जल्द ज़रूरत है आपको एक्शन लेने की। जो आपके पर्सन है उनका जो यिन यांग की एनर्जी हमारे पास आई है नंबर 22, वो ये कहता है कि अम, बहुत सारे काम है उनको, बहुत सारी ऐसी यिन यांग एनर्जी, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांस ऐसे हैं जिनको वो करने के लिए बहुत आतुर है। उनका दिल कहता है कि इन सबसे बैलेंस चाहते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, यिन यांग होता रहता है। कुछ बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांस हैं जो कि हल करने के लिए पेंडिंग है, और उनका हल उनको बहुत अ, कम के लिए ढूँढना पड़ रहा है। उनका सॉल्यूशन ढूँढने के लिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन माइंड में है। उनका दिल कहता है कि इन सबसे बाहर हो जाओ, कहीं दूर चले जाओ इन सबको छोड़ के, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे लिख रही है।
एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है। नंबर 48 कार्ड कहता है कि उनका दिल कहता है कि इन सब को बैलेंस कर दिया जाए, मेरे रिलेशन में आगे क्या होना है इन सब की बैलेंस एनर्जी मेरे पास हो, सब चीज़ों को हैंडल करने की ताकत चाहते हैं अपने आप। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास ताकत है, लेकिन सिर्फ एंजल ऑफ बैलेंस को याद करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बाहरी वातावरण जो इनर वर्क जो आपको करना है वो करना पड़ेगा सिर्फ, और आपको बैलेंस अपने आप ये एंजल्स देंगे, क्योंकि एंजल्स का साथ आपके साथ है। वहीं अगर हम कहा जाए कि 50 नंबर 50 का कार्ड हमारे पास है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप में वो ताकत है जो आप इन सब चीज़ों से जो अनबैलेंस जो चीज़ें हैं उनको बैलेंस करने के लिए आप में ताकत है। वो ताकत सिर्फ आप खुद ही अ, उजागर कर सकते हैं, अपने जीवन में बैलेंस आप खुद ला सकते हैं, उसकी ताकत आप में है। कहीं ना कहीं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपके साथ है। तो अगर आप दिल से अगर किसी चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके साथ एंजल्स का साथ है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, जो भी आपके यिन यांग की एनर्जी उससे बाहर निकलिए, और स्ट्रेंथ आपके पास आ चुकी है। एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपके साथ है। अगर आप में किसी चीज़ को करने की ताकत नहीं है तो वो दिल में अपनी ताकत बढ़ाइए, अपनी इनर पावर को जानिए। कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है कि आप जिस काम को करने से डर रहे हैं वो करना चाहिए आपको। तो उनके दिल की बात जान लेते हैं, और ये दिल की बातें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सक्सेस की ओर या अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, जो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइज, मैं और कार्ड निकालना चाहूंगी उनके दिल में क्या चल रहा है, टैरो से देख लेते हैं गाइज। ओके, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि जो मेरे व्यूअर के जो पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये देखेंगे दिमाग में उनके क्या चल रहा है। हमने देखा है गाइस उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और देख लेते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स हमें बताइए कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। एक कार्ड आ चुका है गाइस हमारे पास, किंग ऑफ कप्स। देख लीजिए गाइस, चलिए, द फूल, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, दिल में उनके भर भर के फीलिंग्स है आपके लिए, जैसे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये ऐसी फीलिंग्स है गाइस जो आप मिटाई से नहीं मिटती, आपकी यादें मिटाई से नहीं मिटती है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है उनकी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपसे जो प्यार फील करते हैं वो अब तक उन्होंने किसी के अंदर वो फीलिंग्स देखी ही नहीं। जैसा प्यार उनसे मिला है वो कहीं नहीं देखा। और एक फूल की एनर्जी हमें कहती है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, कोई पार्टनर किसी के लिए मर मिटने को तैयार होता है, उस तरह की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, देखना चाहते हैं। ये एनर्जी हमें कहती है कि उनके दिमाग में बातें चल रही है कि मैं उससे अभी मिल लूँ, मैं उससे अभी देख लूँ, पास से छू लूँ। छूने की एनर्जी मुझे यहाँ पे देखी है, क्योंकि फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, फीलिंग्स बहुत है गाइस। एक आदमी जो खाई में गिरने के लिए तैयार तभी होता है जब वो ख्वाबों में रहता है, किसी चीज़ को पाने की उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से किसी चीज़ को मांग रहा होता है, तभी उसे खाई में पड़ने से भी कोई डर नहीं होता। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, इसलिए उनके फीलिंग्स ऐसे कहती है कि आपको अभी आकर छू ले। इस तरह की उनके दिमाग की जो सोच है वो बता रही है, लेकिन हो सकता है कि आपको वो शो नहीं करती हुई बातें। अब हम दिल की बात देख लेते हैं कि दिल में क्या है उनके दिमाग में। तो वो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं आपको। दूर हैं तो पास आना चाहते हैं, पास हैं तो और पास आना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी हमें दिख रही है। चलिए और देख लेते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स हमें बताइए कि मेरे जो व्यूअर के जो पार्टनर है उनके दिल में क्या चल रहा है। कहाँ आ चुका, दिल में 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आ गए गाइस, कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ गए। चलिए, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ, दिल में उनकी बातें जो चल रही है वो बहुत ज़्यादा लफड़ेबाजी की है गाइस। मैं बता दूं आपको, दिल में उनके आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं आपको लेके।
आपको देख के अपन को अपने आप को बंधा हुआ फ़ील करते हैं। माइंड से उनकी बहुत ज़्यादा बातें चल रही है कि आप माइंड में उनके चल रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपको देखते बहुत हैं। माइंड ये सब कहता है उनका, लेकिन दिल में कहीं बंधन महसूस कर रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते, अटके हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा बैलेंस की एनर्जी आई थी, यहाँ पे जो बैलेंस की एनर्जी है वो बहुत अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, बंधन मालूम होता है, स्टक एनर्जी बहुत है यहाँ पे। लेकिन ये आँखों की पट्टी बंधी हुई है, तो ये आँखों की पट्टी वो खुद ही खोल सकती हैं और कोई नहीं खोल सकती, क्योंकि उनको लग रहा है कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा बंधन है। लेकिन बंधन से छुटकारा सिर्फ़ वो अपने आप पा सकते हैं। उनके दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस है जिनको दबा के बैठे हैं, कहीं न कहीं आपको बता नहीं रहे। आपके कप को कहीं न कहीं वो दिल से मंज़ूर नहीं कर रहे, क्योंकि उनका दिल कहता है कि क्या करूँ, कहाँ कहाँ जाऊँ? बिल्कुल इनडिसीजन वाली पोजीशन यहाँ पे दिख रही है। दिल में उनके ये चल रहा है कि आपके कप को ले लूँ तो दूसरों का क्या होगा? थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है साफ-साफ यहाँ पे। और 5 ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है कि औरों का क्या होगा? यानी कि और जो परिवार के लोग हैं वो क्या कहेंगे? कैसा सोचेंगे? उनके दिल में ये सारी बातें लेके बहुत ज़्यादा लफड़े चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े होंगे, ये बातें सब सोच रहे हैं वो। अब हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। दिल में उनके बहुत ज़्यादा लफड़े हैं गाइस। आप जहाँ तक मैं दिल की बात कहूँ तो अपने आप को दिल को कहते हैं ना दिल को मार लेना, उस तरह की एनर्जी में दिख रही हूँ। आपका कप उन्हें लेना है लेकिन स्वीकार नहीं करे, आपका प्यार का जो ऑफर है वो स्वीकार नहीं करे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने ये प्यार का ऑफर स्वीकार कर लिया तो बहुत सारे लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारी स्टक एनर्जी उनके पास होगी, बंधन है जिससे खुल के आपको कुछ कह नहीं पा रहे। दिल की बात यह है कि आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। 5 ऑफ वांड्स मेरे लिए ऐसा कार्ड है कि लोगों की सहमति नहीं है। लड़ाई का कार्ड है लेकिन लड़ाई नहीं करेंगे गाइस, लेकिन लोगों की सहमति उनके साथ नहीं होगी। जो डिसीजन लेंगे उनके लिए लोग रेडी नहीं होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे आपके इश्यूज़ ऐसे हैं जिनसे वो घबराते हैं। उन इश्यूज़ को हल करने से घबराते हैं। दिल ही दिल में आपको बहुत मिस करते हैं, कहीं न कहीं आपके लिए लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं इस बंधन से कैसे छूटूँ, छुटकारा कैसे पाऊँ? चलिए हम देख लेते हैं अब करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। स्पिरिट्स हमें बताइए करंटली क्या सोच रहे हैं हम। ये तो उनकी एनर्जी की दिल और दिमाग की बात हमने कर ली। अब करंट एनर्जीज देखेंगे हम उनकी क्या चल रहा है, करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। करंट एनर्जीज देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए कि करंटली वो मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं। उनके जो पार्टनर है करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। चलिए देख लेते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग एनर्जी है गाइस, बहुत हील करें अपने आप को। द डेविल, ओके। 10 ऑफ कप्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, अगेन बैलेंस आ गया हमारे पास, द हर्मिट, ओके गाइस। एंड द बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइज यहाँ पे साइंस, सब साइंस के लिए रीडिंग हो रही है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। फिर भी यहाँ पे कैप्रिकॉन स्पेशल है हमारे पास, और हमारे पास वर्गो स्पेशल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये सारे साइन हमारे पास है। एरिज लियो सेजिटेरियस भी हमारे पास, ओके गाइज। एरीज हमारे पे स्पेशल है। तो गाइज सारी साइंस के लिए रीडिंग हो रही है। तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही है, उनकी करंट फीलिंग्स कह रही है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। आपके रिलेशनशिप से ब्रेक लेके सोचना चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है उनका, किसी चीज़ को हील कर रहे हैं, बातों को डीपली सोच रहे हैं। आपके कनेक्शन में उनको एक्शन लेना है, उन्हें पता है, जैसे हमारे पास एक्शन का कार्ड आया था, एक्शन लेना है, लेकिन थोड़ा सा बातों को रुक के सोच रहे हैं क्योंकि उनके दिल में बैलेंस नहीं है, और चीज़ों से उनको बैलेंस नहीं है, और चीज़ों जो उनकी जो घटनाक्रम चल रहा है, उनके जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे उनको बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस में नहीं है उनकी लाइफ। जब बैलेंस में आएंगे तो हो सकता है एक्शन लें। दूसरा कार्ड हमें कहता है डेविल, कुछ बंधन है, कुछ फियर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत डरते हैं किसी बात को करने से, एक्शन लेना चाहते हैं पर ले नहीं सकते, कुछ डर है। जो डर उनको है वो किसी बंधन का है, थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है, कोई टॉक्सिक नेचर हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा सेक्चुअली एडमायर करते हैं, आपसे सेक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये बात ये भी बताती है कि आपको लेके वो सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील करते हैं आपसे, कहीं ना कहीं आपसे वो प्यार फील करते हैं जो और किसी से उनको नहीं मिलता। वो चीज़, वो शांति जो आपसे मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती उनको। ये कार्ड हमें कहता है कि बहुत ज़्यादा बंधन है, फिर लेकिन फिर भी ये जो डेवल की एनर्जी होती है वो डेवल की बंधन से अपने आप बाहर आ सकता है आदमी, क्योंकि डेवल में एक एनर्जी होती है जो कि
अपनी टॉक्सिक नेचर को खुद ही बाहर निकल लाता है वो अपने आप। तो अगर आपके पर्सन को ये एडवाइस है कि अगर वो किसी बंधन को फील करते हैं आपको लेके, कुछ कहने से डरते हैं, तो वो उस फियर से खुद ही बाहर आ सकते हैं, कोई और बाहर नहीं निकाल सकता। 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आप उनकी बहुत ऐसी विश हैं जो कि उनके सारे कप भर सकती हैं, उनकी 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ कप्स बना सकती है, सॉरी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एक विश फुलफिलमेंट कार्ड होता है। उनकी विश आप हैं, आपसे अगर वो जुदा हो जाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होगा, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगेगा कि मेरी दुनिया नष्ट हो गई। तो आप जो विश है उनकी, तो उनकी आपसे जो नाता है वो उनके सारे कप भर देता है। उनको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है तो आपको आपकी विश पूरी करनी होगी। पर देखते हैं अब ये हाथ बांध के बैठा है व्यक्ति, क्योंकि ये इसके अंदर अभी भी फियर्स हैं, ये कुछ एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि इनके फियर्स इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, दिमाग में घूम रहे हैं इनके फियर्स। जैसे कि मैंने बताया कि सन का कार्ड है, एक्शन लेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी इनडिसीजन में है। नियर फ्यूचर में वो एक्शन जरूर लेंगे। अगेन आप 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमें कहता है कि आपको लेके कहीं भाग जाना चाहते हैं। अगर इन डर उनके अंदर है तो उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती है, करंट फीलिंग्स की बात करें गाइस, आपको लेके कहीं भाग जाना चाहते हैं। एक जो माइंड में जगलिंग चल रही है उससे शांत होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पीस शांति देखते हैं। वो चाहते हैं कि आपको लेके ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे बहुत शांति हो। जो बैलेंस लाइफ नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं सोचें, सारे समाधान एक साथ हो जाएं और आपको लेके एक शांति की जगह जिससे उनका माइंड रेस्ट करे, उस पोजीशन में पहुंच जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये लगता है कि इस दुनिया को छोड़ दो, इन सब कामों को छोड़ दो और आपके साथ एक जीवन नया स्टार्ट किया जाए जो कि इस दुनिया से बहुत दूर हो, जहाँ पे द्वंद्व नहीं हो, जहाँ पे बैलेंस लाइफ हो, जहाँ पे एंजल्स का साथ हो, जहाँ पे भगवान के द्वारा दिया गया एक ऐसा गिफ्ट हो जो कि आपके साथ एक नई दुनिया बसाने में उनकी सहायता करे। एक ऐसी फीलिंग 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी फील होती है गाइस। आपको लेके वो बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि आपको डेट पे ले जाया जाए। आपको आपसे जो उनको शांति मिलती है एक्चुअली, वो शांति आप में वो उनके माइंड से चली जा चुकी है बहुत। मुझे लग रहा है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर लेस कांटेक्ट हो सकता है। तो जो अशांत उनका जो मन है जिसमें बैलेंसिंग पावर नहीं है, बैलेंस लाइफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी ज़रूरत है उनको। और इसीलिए वो आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, इन सब द्वंद्व वाली सिचुएशन को दूर हट के वो कहीं आपके साथ जाना चाहते हैं। तो गाइज मेरी एडवाइस आप सुन लीजिए, अगर आपके पास आते हैं, कोई कॉल आता है, तो बी पोलाइट। अगर आप उनसे आर्ग्यू करने बैठेंगे तो प्लीज़ वो डबल हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पर्सन के, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस उनकी लाइफ हो रही, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उनको करने हैं। तो आप जब उनके पास आएँ या वो आपके पास आएँ या कॉल करें, तो बी पोलाइट, थोड़े धैर्य से उनसे बात करें, उनकी सिचुएशन को समझें और थोड़ा सा बातचीत में उनके साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाएं जिससे उनको थोड़ा बैलेंस फील हो। तो आपसे जो शांति मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है, अगला कार्ड हमारे पास टेम्परेंस का है। टेम्परेंस बताता है कि वो आपके साथ एक शांति चाहते हैं, बैलेंस लाइफ में चाहते हैं जो सिर्फ आपसे मिल सकती है। आपको एक ऐसा ये कार्ड हमें बताता है कि आपका जो प्यार है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। उनको ये लगता है, ये फीलिंग है उनकी, उनको ये लगता है, करंट फीलिंग्स की बात करें हम, उनको लगता है कि आपकी जो रिश्ता है उनका एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बैलेंस है। जैसा जैसा वो सोचते हैं वो आप भी ऐसा ही सोचते हैं। ये उनको अंडरस्टैंड करने की पावर सिर्फ आप में ही है। ये कार्ड हमें कहता है कि आप जो आप में अंडरस्टैंडिंग है उनको समझने की, बातें समझने की, वो और कोई नहीं समझ सकता उनको। द हर्मिट का कार्ड अगेन कहता है कि वो शांत रह के चीज़ों को देखना चाहते हैं। हर्मिट मेरे लिए एक वाइज मैन होता है, बहुत ज़्यादा वाइज मैन। अगर इसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है तो बहुत पॉजिटिव होता है। तो हर्मिट का कार्ड जहाँ पे आता है मैं बता सकती हूँ कि वो हर्मिट की पोजीशन में, इसका मतलब यही होता है कि ये कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को गौर से करना, एक एनलाइटमेंट उनके अंदर आने वाला है जो कि एक्शन लेने के लिए उनको बताएगा। आगे जो डिसीजन होंगे बहुत पॉजिटिव होंगे। ये कार्ड सारे करंट एनर्जीज के हैं गाइस, और ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि वो अभी डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि हर्मिट पोजीशन में है, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं चीज़ों से, ब्रेक लेके, ब्रेकअप नहीं कहूँगी मैं, ब्रेक ले रहे हैं चीज़ों से, लेकिन तुरंत आपके पास आना चाहेंगे उसके बाद, और डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव लेंगे। अब हम देख लेते हैं उनके द्वारा कुछ मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं आपको। चले गाइस,
कौन से मैसेजेस लूँ गाइस, मुझे बहुत सारे मैसेजेस हैं। चलिए हम थोड़े से इसमें से लेते हैं और बाकी थोड़े से उसमें से लेते हैं, दूसरे वाले डेक में से। ओके गाइस, स्पिरिट्स हमें बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि पार्टनर इनको दिल और दिमाग से क्या मैसेज देना चाहते हैं, स्पिरिट्स हमें बताएं। चलिए गाइस बहुत होंगे, चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है आपको दिल और दिमाग से क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं वो पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। यू आर प्रेशियस फॉर मी, तो कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ के लिए और उनके लिए बहुत प्रेशियस हैं। दूसरा है हमारे पास, आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू, तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। उसके बाद है दिस इज सच अ डिवाइन कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा आपको एक भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट मानते हैं, तो उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आई कैन नॉट बेयर योर डिस्टेंस मोर, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कहीं आपसे दूर हैं और आपकी दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो जल्द से जल्द आपके पास मिलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताई आपको, आई फील इट इज़ अ लाइफ टाइम कनेक्शन, वो ऐसा महसूस करते हैं कि आपका कनेक्शन उनके लिए लाइफ टाइम का है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। एक्सक्यूज मी गाइस, नेक्स्ट हमारे पास आई सी द होल वर्ल्ड इन योर आइज, वो कहते हैं कि आपकी आंखों में पूरा दुनिया है उनकी। गॉड इज विद अस इन आवर रिलेशन, वो कहते हैं कि गॉड की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, कहीं ना कहीं गॉड का प्रोटेक्शन हमारे साथ है। डू नॉट फॉरगेट मी, कहते हैं कि मुझे मत भूलिएगा। फीलिंग सैड, किसी बात को लेकर सैड फील कर रहे हो, फॉरगिव मी, आपसे फॉरगिव चाहते हैं, किसी बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। यू ऑलवेज नो हाउ टू लिफ्ट मी अप, वो मानते हैं कि किस तरह उनको ऊपर उठाया जाए आप जानते हैं, और कोई इस कनेक्शन के बारे में जानता नहीं, और आप उनको समझ पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी उनकी सिचुएशन है आप उनको समझ जाते हैं, उनको लिफ्ट अप करते हैं। ट्विन फ्लेम, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जर्नी में। चलिए और कुछ एक दो मैसेजेस मैं और लूँगी। चलिए एक मिनट गाइस, और आपको क्या कहना चाहते हैं और देख लेते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए ओके, यू आर द वन हु टीच मी दैट लाइफ इज सो ब्यूटिफुल लाइक यू, आप वो पर्सन है जिन्होंने उनको सिखाया कि लाइफ कितनी स्पेशल है, ब्यूटीफुल है, ये आपने सिखाया उनको। When I realize we will not together feel lots of pain, जब उनको ये रियलाइज होती है बात कि हम दोनों साथ नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं वो। द मोर वी आर टुगेदर द मोर आवर लव ग्रो स्ट्रोंगर, तो आपके साथ जितना रहते हैं उनको लगता है कि ये प्यार बहुत ही शक्तिशाली होता जा रहा है, स्ट्रोंगर बनता जा रहा है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट नियर टू मी, वो आपको हक करना चाहते हैं, एक तरह से आपको बहुत अपने पास, बिल्कुल पास रखना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी गाइस, और आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक यू सो मच।